नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र भारतीय इतिहास के पूर्वावलोकन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को करेंगे, जो कि ब्रिटिश शासन में भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय को कवर करेगा। ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर है वारेन हेस्टिंग। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो वारेन हेस्टिंग पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे। 1834 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो उसका सही आंसर है विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट होती थी, तो उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भारत में कन्वर्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, हुआ 1764 में बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम, सिरजौदौला, अवध का नवाब जो था, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह, वो तीनों ने मिलकर युद्ध जो रॉबर्ट क्लाइव के अगेंस्ट लड़ा था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर ने नागरिक सुधारों के तहत उपहार और निजी व्यापार की संस्कृति को रोक दिया था? जिसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जिसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के खिलाफ बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जिसका सही आंसर है राजा चेत सिंह। अगला प्रश्न है, 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जिसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा सेल की नीति किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड वेलेस्ली से। अगला प्रश्न है, रिंग फेंस नीति किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कब और किसने की? जिसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने और कब किया? तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग पे। अगला प्रश्न है, वेल्लोर विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज बोरलो। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे कॉर्नवालिस कोड भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का जनक कौन था? तो उसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो उसका सही आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। 1802 की बेसिन की संधि किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब था। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में व्यापार को ब्रिटिश नागरिकों और कंपनियों के लिए खोल दिया गया? तो इसका सही आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अगला प्रश्न, उस समय जब यूरोप में नेपोलियन की शक्ति के सामने साम्राज्य ढह रहे थे, एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश इंडिया का झंडा फहराया था। यह कथन किसके लिए कहा गया? उसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली के लिए। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1815 में। अगला प्रश्न है, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 जिसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ था, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है वेलेस्ली के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1717 से 1718 के बीच में हुआ था, किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग से। अगला प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो कितने वर्षों तक मद्रास के गवर्नर रहे? तो इसका सही आंसर है 1820 से 1827। भारत में रेतवाड़ी व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। किस गवर्नर जनरल ने कुशासन के आधार पर मैसूर पर कब्जा कर लिया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजी पक्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 किस युद्ध के बाद हस्ताक्षरित हुई थी? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों, ये सारे डेट्स आप याद रखिएगा, इसका क्रोनोलॉजी बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।
किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा को उखाड़ फेंका गया था? तो इसका सही आंसर है कैप्टन स्लीमैन। अगला प्रश्न है, कौन सा गवर्नर जनरल सती और दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आदिवासियों के उत्थान के लिए हिल असेंबली योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो क्लीवलैंड के द्वारा। किस वर्ष बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था? तो 1789। 1789। कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य को 1856 में ब्रिटिश राज साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत लागू करके सतारा को डैश में तथा नागपुर और झांसी को डैश में अपने अधीन कर लिया। तो इसका सही आंसर है 1848 में सतारा को और 1854 में नागपुर और झांसी को। अगला प्रश्न है, विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपगत के सिद्धांत के तहत विजय किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो सतारा था। जेम्स एंड्रयूज रामसे किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया गया था? तो एलन बोरो। सिंध पर कब्जा करते समय भारत का कमांडर इन चीफ कौन था? तो चार्ल्स नेपियर था। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पहली रेलवे लाइन 1853 में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। 1853 में किन दो शहरों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी? तो मुंबई से थाने। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन किस कंपनी ने शुरू की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवेज। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन, यानी 1885-86 ईस्वी में। 1845-55 के दौरान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को वास्तुकला देने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो लास्ट एक्सपेंशन हुआ था वो वर्मा को अपने अधीन में ले जाने के कारण हुआ था, जो कि अंतिम था। इस क्वेश्चन में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को वास्तुकला देने के लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड डलहौजी। किसके कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के बाद संभव हो पाया। 1 नवंबर 1858 की महारानी की घोषणा पत्र किस गवर्नर जनरल द्वारा पढ़ी गई? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, जो 1856 ईस्वी में भारत का पहला वायसराय बना। दोस्तों, जो 1 नवंबर 1958 को जो क्वींस प्रोक्लेमेशन हुआ था, यानी महारानी की जो घोषणा हुई थी, वो 1857 की क्रांति के बाद उठाया गया बहुत बड़ा कदम था, जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलन बोरो ने 1843 ईस्वी में। अपडेट याद रखिएगा। 1793 में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसे चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालनकर्ता का जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है जॉन लॉरेंस। तो इसको इंग्लिश में मास्टरली इनएक्टिविटी बोलते हैं। दोस्तों, सहायक संधि की अवधारणा किसके द्वारा प्रचालित की गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सब्सिडरी अलायंस। किस युद्ध के बाद 1818 में पेशवा की उपाधि समाप्त कर दी गई? तो थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद हेस्टिंग्स के द्वारा, यानी तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया, यानी कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। दोस्तों, कांग्रेस का जो गठन है 1885 ईस्वी में दिसंबर में की गई थी, जिसमें एक अहम भूमिका A.O. ह्यूम ने निभाई थी, जो एक सिविल सर्वेंट थे, और उसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मायो ने की थी 1870 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना किसने की थी? लॉर्ड मायो ने की थी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की अपने कार्यकाल के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हत्या कर दी गई? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मायो। अफगानिस्तान पर आक्रामक नीति किसने अपनाई थी? तो लिटन ने। कौन सा वायसराय सबसे लंबे समय तक पद पर रहा था? तो इसका सही आंसर है लिनलिथगो, 1936 से 1944 ईस्वी के बीच में। किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है? तो रिपन को कहा गया है। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो यूरोपीय लोगों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना। अगला प्रश्न है, स्थानीय प्रेस को दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय द्वारा प्रचारित किया गया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है? तो चार्ल्स मैटकैफे को कहा गया। 1905 में भारत का कौन सा वायसराय बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन।
किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भारत किस वायसराय के कार्यकाल में दौरान पारित किया गया था? तो कर्जन के द्वारा 1904 ईस्वी में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न, किस वायसराय ने इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन ने। भारत में फूट डाल और राज करो की नीति किस वायसराय द्वारा अपनाई गई थी? तो कर्जन और मिंटो के द्वारा। आइए इसको देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन को लागू कर दिया था, जिसमें बंगाल को प्रशासनिक दृष्टिकोण से दो भागों पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित कर दिया था, जबकि इसका कारण कुछ और ही था, जिसमें मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र और हिंदू बहुल्य क्षेत्र को अलग कर लिया गया था। तो वो एक फूट डालो और राज करो की नीति का भाग था। और दूसरा है लॉर्ड मिंटो, जिन्होंने मुस्लिम समुदायों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन रखा था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसे 1909 में कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट्स के द्वारा। तो इस हिसाब से कर्जन और मिंटो ये दोनों भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का पालन कर रहे थे। अगला प्रश्न, मेरा मानना है कि कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसे शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त होने में मदद करूं। यह किसने लिखा था? तो लॉर्ड कर्जन ने। किस वायसराय ने कांग्रेस के खिलाफ काम करने के लिए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव रखा? तो हमने देखा लॉर्ड मिंटो। ब्रिटिश शासन के दौरान एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल किस वायसराय के कार्यकाल में पेश किया गया? तो लॉर्ड रिपन। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंगे द्वितीय के शासनकाल में 1911 में। अंतिम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी। आत्महत्या करने वाला एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। किस घटना के बाद हिंदुओं को राय बहादुर और मुसलमानों को खान बहादुर की उपाधि दी गई? तो 1857 के विद्रोह में जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता का साथ दिया था, जिन हिंदुओं ने, उसे राय बहादुर, और जिन मुसलमानों ने दिया था उसे खान बहादुर की उपाधि दी गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ लाता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।